हम पढ़ रहे थे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता क्या है। हमने पढ़ा है कि मैन्योर है वो क्या होती है, देसी खाद होती है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय यूज़ की जाती है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होती है वो क्या होती है, वो केमिकल्स की द्वारा बनाई जाती है, फैक्ट्री में बनाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है और इससे ना जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ तो होती है लेकिन ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। मैन्योर है वो सस्ती होती है लेकिन उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन गैस है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम पेड़ पौधों को नहीं प्रदान कर पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर जो होती है उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर है उसके एडवांटेज कौन कौन सी हैं। एडवांटेज मीन्स लाभ। जो मैन्योर है उसका हम प्रयोग करते हैं उसके लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा द ऑर्गेनिक मैन्योर ही इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो ऑर्गेनिक मीन्स जीविक, ऑर्गेनिक मीन्स जैविक, क्या जैविक, सॉरी जैविक। जैविक जो खाद होती है हमारी वो प्राय है जो उर्वरक होती है। फर्टिलाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं, उर्वरक होती है। उससे ज़्यादा अच्छी होती है और बेनिफिट भी होती है। कैसी होती है वो हम इसके कारण देखते हैं। इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। कि ये क्या करती है, ये भूमि को इतनी कैपेसिटी दे देती है, इतनी कैपेसिटी बढ़ा देती है कि वो क्या करती है, वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे हमारी सोइल है, ये हमारी सोइल मान लो, हमारा वाटर है, इसको जैसे हमारी बरसात होती है, हम अगर सिंचाई करते हैं तो मैंने उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा ऑब्जर्विंग कर लेने लगती है वाटर का। इसमें क्या होता है, फ़ायदा होता है क्योंकि मिट्टी है वो वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगती है, इसलिए मैन्योर है वो ज़्यादा बेनिफिट है। सेकेंड हमारा आता है इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। ये क्या करता है, ये मिट्टी को है ना, मिट्टी को खुद जो छिद्रेदार बना देता है या जो ऐसे खोखला कहते हैं वैसे बना देता है। किस इससे क्या होता है, इससे जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है मिट्टी के अंदर वो ईजिली हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इजी एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाती है, जिसके कारण हमारी मिट्टी है उसमें बेनिफिट होता है और हमारी क्रॉप है वो अच्छी होती है। हमारा थर्ड पार्ट आता है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या करता है, जो फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्वक जो माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको भी बढ़ाता है। कई जीवाणु ऐसे होते हैं जो फसल को ख़राब कर देते हैं लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो फसल के लिए अच्छे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये ना फ्रेंडली मैन्योर माइक्रोब्स हैं उसको इंक्रीज़ कर देता है, उनकी जो नंबरिंग है उसको इंक्रीज़ कर देती है। हमारा लास्ट इसमें देखते हैं हम क्यों एडवांटेज, क्या एडवांटेज दी गई है, वो है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। या क्या करती है, ये मिट्टी को ऐसे जंजर वाला होता है, जैसे छिद्रतापूर्वक ऐसी मिट्टी को बना देती है, जिससे क्या होता है, सोइल है वो अच्छी बन जाती है, उसमें क्रॉप है वो अच्छे से ऊपर उगा आ जाती है। अगर मिट्टी अगर कठोर है तो उसमें पौधा ऊपर नहीं आ सकता आसानी से, लेकिन अगर मिट्टी अगर स्मूथ है तो उसमें पौधा है वो आराम से ऊपर आ सकता है और अपनी ग्रोथ कर सकता है। इसलिए क्या करता है, ये मिट्टी को स्मूथ बना देता है एक तरफ से। हमारा अगला पॉइंट्स आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, हमें फसल अगर हम कोई उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो उसके लिए सिंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको सिंचाई मीन्स पानी प्रदान करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप। जो सप्लाई ऑफ वाटर है हम पौधों को देते हैं, कैसे, डिफरेंट समय में, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं और उसके कुछ सोर्स भी होते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, सोर्स मीन्स स्रोत। इरिगेशन के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे ट्यूबवेल्स, पाउंड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स। इनका क्या है, जैसे बांध है, नदी हैं, तालाब हैं, और जो नहरों से हम जो नाले लाते हैं, पाइपलाइन लाते हैं, वो भी इसके सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन है।
हमारे कई बार क्वेश्चन आता है, हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वाई इरिगेशन इम्पोर्टेंट इन द क्रॉप। जो इरिगेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है क्रॉप में, फसल के लिए इरिगेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम पढ़ते हैं ऑल लिविंग्स बींग्स नीड वाटर टू लाइव। जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, जैसे हम हैं, पशु पक्षी हैं और पेड़ पौधे हैं, सभी को वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा नीड्स मीन्स ज़रूरी है। वाटर है वो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है सभी जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए। वाटर इज instantly because germination of seeds does not take place under dry condition। जैसे भी हम कोई फसल वगैरह या कोई बीज वगैरह बोते हैं किसी फसल के लिए, तो वो ड्राई जो कंडीशन होती हैं, अगर सूखापन आ जाता है तो वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, जो सीड्स है वो क्रॉप में नहीं बदल पाती, एक प्लांट के रूप में नहीं बदल पाती। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या होता है, जैसे हम तो खाना खाते हैं, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे उसमें कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। जैसे ये पेड़ है कोई, ये क्या है, पेड़ है, और इसकी क्या है, ये जड़ें हैं। तो क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है तो बारिश में ये मिट्टी है वो गीली हो जाती है, इसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा आ जाती है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हम खाद वगैरह गिरते हैं, वो इस मिट्टी में घुलकर क्या होते हैं, पेड़ों की जड़ों के थ्रू सभी पार्ट्स पे चले जाते हैं, जिससे पौधे हमारे वो अच्छे ग्रोथ करते हैं। इसलिए वाटर है वो ज़रूरी है क्या करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर एक प्लांट्स में। हंस वाटर एंड इरीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से कांड बताए हैं हमने कि जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको जीने के लिए पानी है वो उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ड्राई कंडीशन में कभी भी बीज है वो सीड्स है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, और क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, और डिजोल्व होने के बाद वो क्या करते हैं, वो सभी पार्ट्स में प्लांट में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वाटर ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में डिजोल्व होंगे, और डिजोल्व नहीं होंगे तो वो पेड़ पौधों तक कहाँ पहुँचेंगे, और पेड़ पौधे तक नहीं पहुँचे तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए इरिगेशन है वो क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जितने मेथड्स हैं जैसे हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं इरिगेशन के लिए। सबसे ज़्यादा पहला है हमारा मोट, चेन, पंप, डेकली, राहत। ये क्या है, ये कुछ पुराने ज़माने के जो वो होते हैं इरिगेशन मेथड्स होते हैं वे। कई बार हम देखते हैं, हमने पीछे देखते हैं कि ये जैसे कुआं है, और कुएं के बाद में क्या होता है, एक बैल को जोड़ दिया जाता है। ओके, इसके पाइप्स, इसको एक डंडे से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे ये बाल के ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, वैसे वैसे पानी है वो ऊपर आता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कुएं में से पानी निकाला जाता है वो खेतों में दिया जाता है। तो ये ऐसे कुछ पुराने मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो कौन कौन से है, वो स्प्रिंकल है और ड्रिप सिस्टम है। जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है वो कौन कौन से हैं, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम हम जनरली देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, नोजल्स हम प्रयोग करते हैं, वो स्प्रिंकल सिस्टम होता है। और जो ड्रिप सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें ना जो नलकियां हैं, जो पानी की पाइप हैं वो बिछा दी जाती हैं पौधे के, हर एक पौधे के पास, और वहाँ से जो ड्रॉप करके पानी गिरता है उसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। और जो स्प्रिंकल सिस्टम वो क्या होता है, नोजल्स के लिए। हम देखते हैं सबसे पहले स्प्रिंकल सिस्टम। इन स्प्रिंकल सिस्टम नोजल्स आर यूज्ड। जितने भी हम स्प्रिंकल सिस्टम होता है हमारा, उसमें नोजल्स हैं, उसको हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जनरली देखते रहते हैं। इट गेट्स स्प्रिंग ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रनिंग। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी। जितने भी जैसे वो होते हैं रेन, ये स्प्रिंकल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जैसे पानी मिलता है, सिंचाई होती है पेड़ पौधों को, वो किस प्रकार होती है, जैसे बारिश आती है। ओके, क्योंकि कैसे जो नोजल्स होती है वो ऐसे होती है, उसमें जो जैसे जैसे घूमती है तो क्या होता है, ऐसे पानी गिरता है जैसे रेनिंग हो रही है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, नोजल्स हैं वो यूज होते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है कि स्प्रिंकल सिस्टम में काम कैसे होता है। स्प्रिंकल सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द एनविन लेड वेहन स्पेसिफिक वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये कहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम है वो कहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर पानी है वो जल्दी से हमें प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम का प्राय यूज़ किया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसने ये बताया कि नोजल्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसका आकार कैसा है वो दिखाया गया है। द परपेंडिकुलर पाइप्स कैसे होती है, परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का बनाता है। ऐसे पाइप होते हैं, एक ऊपर नोजल से होती है, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ओके,
इसके ऊपर नोजल्स लगी होती है जो क्या कहते हैं रोटिंग करती है, ऐसे घूमती रहती है। ऑन द टॉप, टॉप मीन्स ऊपरी ऊपर। जैसे मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ कि ये हमारा क्या होता है, कुआं है, और यहाँ से देखो ये नोजल्स है। ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनी हुई है, और जो ऊपर ये टॉप्स पे है वो नोजल्स हैं, और ये रोटेटिंग करी है। और जो हमारा वाटर है वो कैसे पहुँच रहा है, वो रेनिंग के थ्रू पहुँच रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे रेनिंग हो रही है। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ज़्यादा वहाँ पर जहाँ पर पानी की कमी होती है। हमारा दूसरा आता है वो क्या है, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम। लेकिन इससे आगे देखते हैं, जो हमने क्या देखा है, नोजल्स है वो परपेंडिकुलर में जॉइन की जाती है और उसके टॉप पर नोजल लगाई जाती है, और जॉइन टू मेन पाइपलाइन। जो मेन पाइपलाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक अलग पाइप होती है, उसके ऊपर नोजल्स होती है। एट रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो through the main pipe under pressure with the help of a pipe. It except from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. इसने क्या बताया है कि जैसे ही कोई मैंने आपको ऊपर दिखाया था फिगर में कि ये क्या है, मेन पाइप है। ये कौन सी है, ये मेन पाइप है, और इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर जुड़ी हुई है, और जो ऊपर है वो क्या है, नोजल्स है। और नोजल्स है वो किसके, मतलब टॉप है, उस पाइप के टॉप पर लगी हुई है। ये क्या करी है, रोटेटिंग कर रही है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें वर्किंग ऑफ प्रोसेस कैसी है, पानी इसमें कैसे पहुंचाया जाता है। तो ये क्या था, हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। इससे अगला आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है, ड्रिप सिस्टम बताता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। इसमें क्या होता है, जो पानी है वो कैसे पहुंचता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचता है, और वो भी पेड़ की जैसे सही जड़ में। कैसे, जैसे इसमें क्या होता है, ऐसे पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं खेत में, फील्ड में, हमारे जो फील्ड होता है उसमें ऐसे पाइपलाइन बिछा दी जाती है, और हमारा जैसे ही पौधा होता है, जितने भी पौधे होते हैं उसके पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप है वो पानी गिरता रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक वेस्ट नहीं होता पानी, क्योंकि स्प्रिंकल सिस्टम में एडवांस में पानी आता है, तो वो क्या होता है, वो वेस्टेज हो जाता है। लेकिन ड्रिप सिस्टम में वेस्ट नहीं होता, सभी पौधों को अच्छे से पानी मिलता है। वाई ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट इरीगेशन, मतलब ये सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है सिंचाई के लिए। ड्रिप सिस्टम इज़ द वेरी बेस्ट इन इरीगेशन बिकॉज दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाटर को प्रोवाइड करवाता है। कैसे कि ये प्लांट में ना ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी आता है, हर एक पौधे को अच्छे से पानी मिलता है। वाटर इज़ नॉट वेस्ट, इसमें क्या होता है, वाटर है वो वेस्ट नहीं होता है, वाटर का अच्छे से प्रयोग होता है। इट इज़ वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, इसका प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हमें पानी की कमी है वो कम होती है। ओके, तो हमने ये क्या देखा, हमने देखा है आज ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम, इरिगेशन की डेफिनेशन और मैन्योर की एडवांटेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पॉइंट्स पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले ही प्रोवाइड्स हो जाए।